बिल्कुल पता नहीं चला। कब डिस्कनेक्ट हुआ था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुरू किए थे, चल रहा था ना? सर वो Cu प्लस Ag प्लस का रिएक्शन आप लिखा था। अरे बाबा, इतना देर से डिस्कनेक्टेड है? जी सर। कॉल कर देना था बेटा। Cu प्लस Ag का रिएक्शन हुआ, Cu प्लस 2 Ag में गया। ये वाला रिएक्शन आपको बताया कि ये थोड़ा अलग सा है। Zn Fe+2 से रिएक्शन करके Zn+2 Fe+2 H2 जो है वो गैस H2 गैस निकलता है, एक्वस मीडियम रहता है सर इसलिए। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। NaOH का एम्फोट्रिक मेटल से रिएक्शन शेयर किया ही नहीं है। अभी हो रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। जी सर आप दिख रहा है। नो सर। नहीं दिख रहा है? एक बार सर आप स्क्रॉल कीजिए तो ऊपर नीचे। सर थोड़ा स्लो आपको है, मतलब धीरे। NaOH का एम्फोट्रिक से दिख रहा है? NaOH का एम्फोट्रिक से है कि एम्फोट्रिक मेटर हम लोग पढ़े थे, जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आत्मा के प्रभु, है ना? तो हाँ इसका हाँ। रिएक्शन हम लोग देखे NaOH का एम्फोट्रिक मेटल से। लेकिन NaOH का एम्फोट्रिक मेटल से रिएक्शन को दो स्टेज में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे Zn है यहाँ पे, तो पहले ये हाइड्रोलिसिस करके ZnOH होल 2 बनाया, तो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन भी हम लोग देख लिए थे। अब यही ZnOH होल 2, क्योंकि आप NaOH जब लीजिएगा ना तो वो एक्वस NaOH होगा, तो वो क्या करेगा, जिंक के साथ ZnOH होल 2 पहले बना लेगा और उसके साथ वो जिंकेट बना देगा। इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम भी लीजिएगा ना, एल्यूमिनियम का भी सेम रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम भी लीजिएगा तो वो वाटर के साथ क्या बनाएगा, AlOH होल 3 बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा आपका, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, Na2 NaAl समथिंग समथिंग, क्या होता है सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला? NaLO3 Na2AlO3 ऐसे कुछ होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करिएगा तो पता चल जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट होता है। तो जैसे सोडियम जिंकेट बनाया उसी तरीके से सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। तो ये सोडियम जिंकेट को कहीं कहीं पे वाटर के साथ ऐड करके इस तरीके से दिखाता है, Na2ZnOH होल 4 वाटर के साथ ऐड करके इसको दिखाता है। फिर Fe का अगर आप स्टीम से रिएक्शन करें तो Fe रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसके कारण हॉट वाटर चाहिए, स्टीम चाहिए, स्टीम चाहिए। तो स्टीम के साथ ये रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन चूंकि Fe जो है एम्फोट्रिक नहीं है, इसलिए वो NaOH रिएक्शन नहीं करता है, NaOH से उसका रिएक्शन नहीं होता है। फिर हेलाइड का हेलोजन से रिएक्शन पड़े, जैसे F2 का I- से रिएक्शन पड़े। अभी मेरी आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं ना? जी सर। अभी सब सुन? हाँ सर, बोलते रहिएगा बीच बीच में, आप लोग एकदम चुप हो जाते हैं इसलिए पता नहीं चलता है, क्लास ब्रेक भी हो जाता है। तो ये अगर रिएक्शन करेगा तो फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। फ्लोरीन हमेशा F- में जाना चाहता है, उसके अगेंस्ट कोई भी हो उससे वो F- चला जाएगा, लेकिन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी क्लोरीन में नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी रख लीजिए, या Cl- को Br2 से रिएक्शन कराइएगा तो नहीं होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी कम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। फिर हम लोग पढ़ रहे थे, अभी लास्ट में कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को फाइनली हम लोग लिखना सीख रहे हैं कि किस तरीके से रिडॉक्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पहले उसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जितने भी हैलोजेंस हैं वो X- आयन में जाते हैं, F2 F- में, Cl2 Cl- में, लाइक दैट। KMnO4 तीन मीडियम में, तीनों ऑक्सीडेशन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, एसिडिक मीडियम में +2 में, वीक बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में +4 में, और बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये जाता है +6 में।
जिसका एन फैक्टर वो सब है। K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है और ये जाता है Cr+3 में। इसका एन फैक्टर कितना होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से सर बताइएगा। K7 का हाँ, K2Cr2O7 Cr+3 में जा रहा है एसिडिक मीडियम में, इस रिएक्शन का एन फैक्टर का होगा एन कितना है? फैक्टर 3 होगा एन फैक्टर इसका एन प्लस। फैक्टर होगा 6, क्योंकि यहाँ पे 2 Cr है। सर मैं ठीक, एक सर इलेक्ट्रॉन का लेकिन चेंज आप देखिएगा तो यहाँ 12 से जा रहा है, यहाँ 2 लीजिएगा 6 में, तो अब आपका 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। सर बैलेंस सर बैलेंस प्रोडक्ट करना पड़ता है ना बेटा एन फैक्टर क्वेश्चन निकालने के लिए। सर सर एक क्वेश्चन है, मतलब प्रोडक्ट में अगर सर जैसे अभी CR से 6 से 3 हो रहा है तो 3 का चेंज आ रहा है। सर हम लोग ने बैलेंस किया अभी इसको तो 6 हो गया, 2 into 3 6, राइट। करेक्ट। हम हम लोग रिएक्टेंट का नहीं देखते हैं ना शायद से, या प्रोडक्ट का देखते हैं किसी, मतलब रिएक्टेंट का नहीं गिनाता है ना सर, अगर हुआ तो चेंज। मतलब जैसे दो अगर सर हुआ ना, जैसे 2K2Cr2O7 होता हाँ और हाँ, यहाँ +3 से +6 जा रहा होता, वैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ +6 है और वहाँ नहीं नहीं +9 नहीं चला, नहीं 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 नहीं, मतलब एक्चुअल सर क्या है ना प्रोडक्ट। कि आपको अगर इधर 2 ए है और इधर एक ही ए है तो आपको इधर 2 करना पड़ेगा। अब अगर इधर मेरा 2 ए है और इधर रिएक्शन में एक ही ए है, ए किसी और के साथ, सपोज करिए ए बी है, यहाँ ए बी है, तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चेंज इक्वल में देखना है। इधर 2 है, आप एक पे चेंज नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का भी तो ट्रिक है ये, उसमें तो करते हैं हम लोग इस तरीके से। अगर इधर A2 है और इधर ए में जा रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। या इधर अगर A2 है, सपोज करते हैं इसी रिएक्शन में अगर मेरा यहाँ पे Cr2 होता और यहाँ पे KCr होता, समथिंग समथिंग ऐसे होता, तो हम यहाँ आगे में पहले 2 लगाते, तब देखते कि एन फैक्टर कितना आ रहा है। समझ में आई बात? एन फैक्टर जब तक एलिमेंट को बैलेंस नहीं करिएगा, इक्वल नहीं करिएगा, एन फैक्टर नहीं देख सकते आप। तो यहाँ पे लेड जो है मेरा, ये जाता है Pb+4 से लेड जाता है Pb+2 में, है ना। और बिस्मथ जो है ये मेरा +5 से जाता है बिस्मथ +3 में। क्यों? क्योंकि इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट याद होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, है ना। उसके बाद CaOCl और Cl, या इसको आप CaOCl2 भी लिख सकते हो। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये CaCl2 और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कराता है। O3 जो है ये टूट के O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीडाइज कराता है। अभी आपको सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से रिएक्शन करता है। आप प्रोडक्ट रीड कर सकते हो तुरंत। H2O8 ट्वाइस माइनस, ये भी आपका क्या है? परऑक्सी ग्रुप है, परऑक्सी एसिड है। ये जाता है SO4 ट्वाइस माइनस प्लस O। जहां भी पेरोक्साइड लिंकेज है वो इसी तरीके से जाता है। HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये NO में जाता है। dilute H2SO4 not an oxidizing agent, ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। Conc H2SO4 is an oxidizing agent, इसमें सल्फर +6 से जाता है सल्फर +4 में। dilute HNO3 ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये जाता है +5 से +2 में। Conc HNO3 भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये जाता है +5 से +4। Fe+3 ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद रिड्यूस होके +2 में। सिल्वर प्लस ऑक्सीडाइज कर सकता है सिल्वर 0 में। Hg2+2 मर्क्यूरिक, Hg में जाके कर सकता है। मर्क्यूरस हुआ कि मर्क्यूरिक हुआ?
Hd2+2 ये जाता है आपको, अच्छा यहाँ 2 मत करिए, मर्क्यूरस रखिए, ये जाता है Hg2+2 मर्क्यू, ठीक है, ये अस है, ये जाता है Hg में, इस तरीके से जाता है। और आपका एक और है N2O, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू दिस नेचर। N2O में नाइट्रोजन का है आपका +1, यहाँ नाइट्रोजन जाता है 0 स्टेट में, खुद रिड्यूस होगा तब ऑक्सीडाइज करेगा। तो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो आप देख लिए आसानी से यहाँ पे। अब थोड़ा बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, फिर उस सबका पावर का बात करेंगे, कैपेसिटी का बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? HCl, Cl माइनस से ऑक्सीडाइज होके जा रहा है Cl2 में, तो ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसी तरीके से Br भी जाएगा, इसी तरीके से I भी जाएगा, और ये सब जाएगा I2 में, ये जाएगा Br2 में, इस तरीके से होगा। NH3 अमोनिया, ये भी जाता है N2 में, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है 0, है ना। H2S, ये जाता है सल्फर 0 में, S8 में। S8 सल्फर को कोलाइडल सल्फर बोलते हैं, कोलाइडल सल्फर बोलते हैं। PH3 फॉस्फोरस, फॉस्फिन, PH3 फॉस्फिन -3 से जाता है P4 0 में। H2O2 जाता है O2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 है, 0 में जाता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों में लिख रहे थे, देख लीजिए, दोनों में लिखे हैं। ये HNO3 HNO2 से जाता है HNO3 में, H3PO3 से जाता है H3PO4 में, H3PO2 से भी ऑक्सीडाइज होके जाएगा H3PO4 में। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट गेस कर सकते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पे। SO2 ऑक्सीडाइज होगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +4 से +6, तो H2SO4। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये ऑक्सीडाइज होके जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज होके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड +4 में। Mn+2 ऑक्सीडाइज होके जाएगा Mn+4 में। Fe+2 ऑक्सीडाइज होके जाएगा Fe+3 में। Cr+3 ऑक्सीडाइज करिएगा Cr+6 में। Sn+2 ऑक्सीडाइज करिएगा Sn+4 में। तो ये सारा जो है, अगर हम लोग ये जान लें कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है, या किसी एक को एक ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, तो कौन सा रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में जाता है, अगर वो पता हो जाए हमें, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग प्रोडक्ट जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए F2O3, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये हम लोग जज कर सकते हैं कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। O3 के बाद ये सबको वहाँ डाल देते हैं, सब इक्वल है ऑलमोस्ट। BiO3 माइनस CaOCl2 S2O8 ट्वाइस माइनस, ये सब कॉमन। इसके बाद है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, उसके बाद है H2O,
2 H2O2 इन एसिडिक मीडियम। उसके बाद है MnO2, इसके बाद है K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही करता है। इसके बाद आता है Cl2, इसके बाद होता है कॉन्ग HNO3, उसके बाद होता है कॉन्ग H2SO4। H2SO4 सिर्फ कंसंट्रेटेड कंडीशन में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Pr2 ब्रोमीन, इसके बाद है HNO2 नाइट्रस एसिड, फिर है Fe+3, फिर है I2 और फिर है H2O2। तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो है ये आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। फ्लोरीन के बाद ओजोन, उसके बाद लेड ऑक्साइड, लेड, बिस्मथ, ब्लीचिंग पाउडर, H2O8, ये जो है ये सब इक्वल पोजीशन, इक्वल स्ट्रेंथ होता है। अब यहाँ से याद करने का नेमोनिक्स है ना। कहाँ से याद करने का नेमोनिक्स है? यहाँ से, क्लोरीन से। क्लोरीन कहाँ है? तो ये है कल, ये है आपका नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड को लिखा है नेट, कल नेट। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा है से, कल नेट से। ब्रोमीन को लिखा है बर्बाद, कल नेट से बर्बाद। ये नाइट्रस एसिड है, इसको लिखा है नाइट, कल नेट से बर्बाद नाइट, है ना। कल नेट से बर्बाद करी, यहाँ पे साइलेंट लिख लीजिए, कल नेट से बर्बाद की या करी, कल नेट से बर्बाद की नाइट, है ना। अब फेरस को लिखा है फेरस है, ये फेरिक है, सॉरी, तो फेरिक को लिखा है फिर, आयोडीन को लिखा है आई, है ना। फिर आई याद, क्या आई याद? पढ़ाई, फिर आई पढ़ाई। पेरोक्साइड को लिखा है पढ़ाई, ठीक है। तो फिर आई, यहाँ पे फिर के बाद याद साइलेंट कर लीजिए। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये वाला भी आपको खुद से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक इसका कुछ है नहीं, ये आपको समझा देते हैं कैसे याद रखना है इसको। तो ये वाला नेमोनिक्स आप याद कर लीजिएगा ना, तो पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एफ जो है F- में जाना चाहता है, इससे इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता है, तो ये खुद रिड्यूस होना ही चाहता है हमेशा। तो रिड्यूस होना चाहता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद ओजोन, PbO2, और इतना ही आप याद रख लीजिए। अब केमनोफोर एसिडिक आइए, तो केमनोफोर देखिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। केमनोफोर जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। अगर ये सब आप लोग नोट किए हैं तो कॉपी में देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका किसका हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अब H2O2 जो है ये एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 केमनोफोर के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में है, केमनोफोर हर एक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2 उससे नीचे, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, इस दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो HNO3 जो है कॉन्क और डिल्यूट दोनों केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप देखिए। और ये सिर्फ कॉन्क केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। यहाँ पे हम लिखे थे कि कॉन्क HNO3 और डिल्यूट HNO3, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाइए। ये देखिए ये दोनों का है, लेकिन H2SO फिर सिर्फ कॉन्क में है, तो इसका मतलब HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, डिल्यूटेड में भी ऑक्सीडाइज करता है, ये डिल्यूटेड में ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो HNO3 आगे होगा। इस तरीके से सोच समझ के ये बनाया गया है सीरीज, और इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, ठीक है। सर इसमें सर ये सर ये फ्लोरीन के बाद सर O3 जो है सर, ओजोन, ओजोन PbO2 वो सब सर इक्वल है क्या उसका, मतलब हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग? इक्वल इक्वल लेवल पे इसको रखा गया है, इसलिए कॉमा दिया गया है। सर एक क्वेश्चन है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सर वही ना कि अपने आप को जो मतलब रिड्यूस रिड्यूस, कर सके, मतलब सर इलेक्ट्रॉन मतलब दे दे या ऐड गेन कर ले? रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जी सर।
करेक्ट। अच्छा, एक यहाँ पे और है, आपका H2O2 एसिडिक के बाद ना एक H2O2 न्यूट्रल भी है यहाँ पे। ये भी है। तो H2O2 ज्यादा एसिडिक होता है K2Cr2O7 से। देखिए न्यूट्रल और एसिडिक दोनों मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ऐसे करके लॉजिक बना के हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। 2 मिनट का है, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, बता देते हैं आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सबसे जो इजी है वो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पे H प्लस के साथ में जो नेगेटिव है और OH के साथ में जो पॉजिटिव है वो दोनों मिलकर सॉल्ट बनाएगा। तो एसिड बेस हमेशा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। NaCl प्लस NaOH प्लस HCl, एसिड लेना है, बेस लेना है, NaCl प्लस H2O, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और मेरा रिएक्शन करे ये जिंक हाइड्रोक्साइड से, तो जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये लेविस एसिड है। आपको जितने भी एम्फोटेरिक बताया गया है, एम्फोटेरिक बताया गया है, उस पे ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक मेटल्स पे। तो उसका हाइड्रोक्साइड ना एसिड बेस दोनों से काम करता है। तो जितने भी एम्फोटेरिक मेटल्स हैं उनका हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड ये लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड का मतलब इट कैन एक्सेप्ट OH माइनस आयन, इट कैन एक्सेप्ट OH माइनस आयन, एक्सेप्ट OH माइनस आयन। लेविस एसिड का ही मतलब होता है कि लोन पेयर है, लोन पेयर को वो एक्सेप्ट कर सकता है, एक लिगेंड को और लिगेंड को, एक से एक या उससे ज्यादा लिगेंड को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ZnOH2 से रिएक्शन कराओगे तो ये तो पता ही है कि आपको सोडियम ये बनाता है Na2ZnO डॉट Na2ZnOH होल 4, ये बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि Zn जो है ना OH माइनस एब्जॉर्ब कर सकता है, ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव करता है। सर स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो गया है? अभी बताइए। अभी बताइए सर। सर अभी तक आया नहीं, लोड हो रही है। नहीं आया? सर पूरा ब्लैंक है, कुछ डिस्प्ले नहीं। हाँ वो, एक मिनट।
एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना? जी स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर।